प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तमवेत्ति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम प्रेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेध्यति विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरिओम। कल आधा प्रवचन बीच में छूट गया, नेटवर्क इशू है, तो आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरह से जुगाड़ किया है। सो आई होप टुडे वी विल एबल टू मैनेज इट। बात कर रहे थे हम संयम की, बात कर रहे थे इंद्रियों के वश करने की। हम ये श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर भगवान जी स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो क्या लक्षण है, उसके क्या स्वरूप है। भगवान जी जवाब दे रहे हैं और उस जवाब में कल हमने किया यदा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषय तो मुख मोड़ लेते हैं लेकिन रस नहीं, लेकिन रस भी मुख मोड़ लेता है जब सर्वोच्च को देखते हो। When you see something nobler, something higher, something divine. ये लॉ है, पिकअप ए हाई डिजायर, द लोअर डिजायर विल ड्रॉप। अच्छी इच्छा पिकअप कर लो, छोटी इच्छा छूट जाएगी, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। उसी के विषय पे आगे लेके चलते हैं। श्लोक नंबर 60 अध्याय नंबर 2 क्या कहते हैं हम देखते हैं। श्लोक नंबर 60 अध्याय नंबर 2। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, बलशाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी निस्संदेह बल द्वारा हर लेती है। तो बात सिंपल है कि आप अपने आप को फन्ने का मत समझिए, आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आई कैन हैंडल माई लाइफ, यू नीड ए टीचर। तो यहां शुरू करते हैं। वेदांत का दूसरा नाम सनातन धर्म है। ये उस विज्ञान की तरह है जो आपको मुझको अध्यात्म की चरम सीमा तक ले जाता है, और वो चरम सीमा है आपका बर्थराइट। यहां कहते हैं कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र, ये नाम भाववाचक है। हम सब भावनाओं में बहकर बुद्धि से दूर हो जाते हैं। यदि भावनाओं को वश में नहीं किया जाए तो ये बलशाली इंद्रियां बल द्वारा मन को निस्संदेह हर लेती है। 10 मुखी राक्षस रावण प्रतीक है इंद्रियों का, सीता माता प्रतीक है जीव की, मृग प्रतीक है विषयों का। जहां जीव में विषयों का प्रबल कामना होती है, जहां जीव में विषयों की प्रबल कामना होती है,
वहीं प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं। तथा जिस समय हमने मर्यादा का लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया हो, तो ये 10 इंद्रियों का राक्षस हमें अपने चुंगल में फंसा लेता है। दुश्मन बाहर नहीं है, भीतर है जी। आम मनुष्य का तो क्या कहना ही क्या, ये इंद्रियां तो बलशाली बुद्धिमान पुरुष को भी अपने कब्जे में फंसा लेती है। शास्त्रों में विश्वामित्र का उदाहरण इस बात का प्रतीक है। वास्तव में विश्वामित्र हमसे विचलित होने वाले नहीं थे। वास्तव में विश्वामित्र विषयों से विचलित होने वाले नहीं थे, परंतु जनमानस को दिखाने के लिए विश्वामित्र ने अपने आप को प्रतीक बनाकर हमें बताया कि विषय बड़े बलशाली हैं। ये इंद्रियां इतनी बलशाली हैं कि प्रभावशाली हैं कि साधारण आदमी तो क्या, बड़े बड़े धुरंधर को भी जमीन चटवा सकता है। So why I'm bringing this whole story together is just to give you a simple idea कि हम अपने आप को फन्ने खा मत समझे, हम अपने आप को ऐसा मत समझे कि हम I can handle everything. You cannot, you should not, you will not. तो उसी की परंपरा में हम यहाँ जवाब देते हैं। विवेक चूड़ामणि के अंदर उदाहरण आता है इसका। विवेक चूड़ामणि के अंदर उदाहरण देते हैं आदि शंकराचार्य। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आदि शंकराचार्य 5 जीवों के उदाहरण के माध्यम से इंद्रियों के विषयों की ताकत को दर्शाते हैं। मछली की कमजोरी स्वाद है, शिकारी आटे के अंदर कांटा डालकर उसे पकड़ता है। हिरन की कमजोरी शब्द है, उसे भी शिकारी संगीत सुनाकर अपने जाल में फंसा लेता है। भंवरे की कमजोरी खुशबू है और वह संयमी हुआ इसलिए अपने आप को फूल में दबा लेता है। पतंगे की कमजोरी रोशनी है और जहां रोशनी देखता है उससे आकर्षित होकर अपने आप को जला देता है। हाथी की कमजोरी स्पर्श है। शिकारी सामने हथनी को खड़ा करते हैं और उस हाथी को गड्ढे में फंसा देते हैं। इन सब का एक एक विषय इंद्रिय में वश नहीं है और परिणाम मृत्यु है। अब ऐसे में मनुष्य का क्या हश्र होगा जिसका किसी भी इंद्रियों में वश नहीं है। जिसका इंद्रियों में वश है वही स्थित प्रज्ञ है। 100 बातों की एक बात, स्थित प्रज्ञ क्या है? वो जिसका अपनी इंद्रियों में वश है, जिसका बोलने में वश है, खाने में वश है, देखने में, टच करने में, स्मेल करने में वश है, जो विवश नहीं। और यही हम कोशिश कर रहे हैं गीता एकेडमी में। जैसे बार बार बताता हूं कि हम अपने आप को, इंद्रियों को कैसे संयम रखें, कैसे अपने आप को उस स्थिति में डालें जहां आप किसी भी स्थिति से अस्त व्यस्त और पस्त ना हो। यही कोशिश है हमारी अध्यात्म की चरण सीमा में। आगे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 61, वो देखते हैं। श्लोक नंबर 61 क्या कहता है? अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सबको वश में करके मेरी परम स्थिति से युक्त होकर बैठ। निस्संदेह जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब भी कृष्ण जी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ आत्मा मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु तन मन बुद्धि से मुक्त हुए आत्मा से युक्त है। परंतु जब आम व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उसका तात्पर्य तन मन और बुद्धि होता है। इस छोटी सी बात के अज्ञान के कारण दुनिया भर में धर्म के नाम पर जितना युद्ध हुए उतना किसी और विषय के कारण नहीं। जब जब कृष्ण जी ने, क्राइस्ट ने, बुद्ध ने, महावीर ने मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वे शरीरवाचक नहीं है, अपितु आत्मवाचक है। परंतु आप आम जनमानस ने उसे शरीरवाचक बना दिया। इंद्रियों को बिना वश किए हुए ध्यान में बैठना ऐसे ही है जैसे बिना पढ़े परीक्षा में बैठना। ध्यान 99% तैयारी है, 1% अभ्यास है। 99% तैयारी है,
1% इससे 99% प्रिपरेशन, 1% प्रैक्टिस, मेडिटेशन। जब काफी हद तक आपका इंद्रियों में वश हो जाए तब हमें ध्यान में बैठना चाहिए, अन्यथा ध्यान से लाभ कम हानि अधिक हो जाएगी। इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती रहेगी, मन भी इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा। ऐसे में यदि बुद्धि कमजोर है तो वह भी अपने संयम खो देगी। इसलिए सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करें, उसके उपरांत ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, अपितु ध्यान अपने आप लग जाएगा। आज ध्यान बिकता है, ध्यान ना हुआ जैसे कोई मोबाइल फोन हो गया। संसार भर के हर कोने में तथाकथित साधु संत ध्यान की दुकान लेकर बैठे हुए, उस दुकान में ग्राहकों की भी भरमार है। वास्तविकता तो यह है कि ध्यान अध्यात्म की सबसे आखिरी सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, उसके उपरांत ध्यान में लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता, स्वतः ही लग जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसो फिरे, ये तो सिमरन नाय। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो ये है हमारी जिंदगी का गूढ़ रहस्य। रहस्य क्या है कि आपको ध्यान में बैठना ही बैठना है, लेकिन ध्यान से पहले इंद्रियों को वश में करना है। जिस आदमी ने इंद्रियों को वश में किया है वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है। इंद्रियां वश में नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा, 1 घंटा बैठ नहीं सकते। 3 दिन के लिए वेदांत गीता एकेडमी आते हैं और 1 दिन बाद दे वांट टू गो टू आगरा, कोई शॉपिंग करने। थोड़ी देर के लिए आते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो हम सब लोग सनातन धर्म के इस ज्ञान को समझें कि आपको मुझको अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में नहीं किया तो आपको भी इंद्रिया भी वश कर देगी। शंकराचार्य ने 5 जानवरों के उदाहरण दिए। मछली की वीकनेस टेस्ट है, आटा डालते हो आटे में कांटा डलता और उसमें फंस जाती है। पतंगे की वीकनेस लाइट है, लाइट देखता पतंगा, क्षमा परवाना। भंवरे की वीकनेस खुशबू है, हिरन की कान है। पुराने जमाने यदि आपने बैजू बावरा मूवी देखी हो, तानसेन देखी हो, तो जब गाना गाते हैं तो चारों तरफ हिरन हिरन आ जाते हैं। मतलब क्या है? उनका संयम। और हाथी को पकड़ा कैसे जाता है? सामने हथनी रख दी जाती है और हथनी को देखता है जब हाथी तो मस्त होकर उसको छूने भागता है, और बीच में गड्ढा डाल दिया होता है, गड्ढे में ऊपर सिर्फ कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, एक सिर्फ झाड़ पोछ कर दी जाती है, ऊपर झाड़ू लगा, झाड़ पत्तियां रख दी जाती है, और मस्त हाथी जब उसको ढूंढने आता है तो उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। तो दिस इज आवर लाइफ। इंद्रियों को वश में कर लो। इंद्रियों को आपने वश में नहीं किया तो बुरा हाल हो जाए। तो अब कमिंग बैक टू द बेसिक आइडिया, स्थित प्रज्ञ एब्सोल्यूट लेवल में उसके अंदर कोई संयम की जरूरत नहीं होती। संयम की जरूरत कब होती है? जब कामना होती है। सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को कोई संयम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है। जो पूरी तरह से भोग विलासी है वो भी संयम नहीं कर पाता, उसको तो संयम का एस भी नहीं पता। लेकिन हम और आप संयम के मध्य में संयम करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने आप को विषयों से थोड़ी दूर रखो। लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो संयम की। द डे यू क्रॉस द लाइन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये 10 इंद्रियों का राक्षस आपको मुझको ऐसा धोबी पटका मारेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्रों का कहना, संतों का कहना, गुरुओं का कहना कि अपने आप को कभी भी निमाना, दीन, दरिद्र, बेचारा मत बनो। अपने आप को कभी भी ऐसी स्थिति में ना लाओ कि आप अपने आप को समझा ही ना पाओ कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत से मैंने अनुभव देखे हैं लाइफ में।
अब तो कह सकता हूं कि उम्र 60 आने वाला हूं मैं, 60 को टच करने वाला हूं। लगता नहीं हूं मुझे, लेकिन सच ये है। पिछले 60 सालों के अनुभव से बताता हूं, अच्छे अच्छे धुरंधर ज्ञानी ध्यानी एक इंद्री पे संयम नहीं कर पाए, चारों खाने चित्त हो गए। गुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, वक्ता भी अच्छे थे, बहुत गहरी नॉलेज है विषय की, लेकिन एक इंद्री पे वश नहीं है। मैं नाम नहीं बता सकता ऑब्वियस रीजन से, लेकिन वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट ट्रैप। हम सोचते हैं यार सब कुछ तो कंट्रोल है, एक ही तो चीज रहेगी। यही तो गजेंद्र के साथ हुआ था। गजेंद्र ने सोचा मैं आई कैन हैंडल इट, और ये बात समझाने के लिए विश्वामित्र जी फेल फॉर मेन का। विश्वामित्र जी कैन नेवर फेल फॉर मेन का, ही कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ मेन का, बट जस्ट टू ट्राई टू टीच अस कि सेंस ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दे जैसे माँ बाप हमें सिखाने के लिए खुद गिरते हैं ताकि हम उलझे ना। सौरभ मोदी की मूवी है अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, उसमें सबसे पहला सीन यही है। सिकंदर का गुरु एरिस्टोटल है, अरस्तु था शायद। सुकरात का गुरु चेला प्लेटो था, प्लेटो का गुरु अरस्तु था, एरिस्टोटल। उसने कहा, सिकंदर को कहा कि तू मत फंस इस राजकुमारी, इस लेडी के सामने, तुझे ट्रैप कर रही है। लेकिन सिकंदर ने बात मान ली, बात तो मान ली, लेकिन मन ही मन उसकी इच्छा रस नहीं छूटा था। और जब उस नाचने वाली को पता चला कि अरस्तु के कारण मेरे हाथ से सिकंदर निकल गया, तो उसको सिखाने के लिए, अरस्तु को दबोचने के लिए उसने उसको ट्रैप किया। एंड द स्टोरी गोज कि अरस्तु ट्रैप में फंस गया, और वो 10 बजे बुलाती है सिकंदर को, देख तेरा गुरु मेरे चुंगल में कैसे फंसा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ अरस्तु की चाल थी, वो एज इट वर फंसा नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ अलग सिकंदर को बताने के लिए कि ये इतनी भयंकर है कि यदि मेरे जैसे को ट्रैप कर सकती है तो तू किस खेत की मूली है। इसलिए इंद्रियों को फूफू मत करो, विषयों को, सेंस ऑब्जेक्ट को सीरियसली लो, क्योंकि इसे कंट्रोल नहीं किया तो अच्छे भले सुकरात, अच्छे भले सिकंदर को धूल चटवा सकती है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत।